ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, किसी का मोहताज न करे। आज मैंने बड़ा इम्पॉर्टेंट लेक्चर देना है। लेक्चर एक ही है, स्टोरी एक ही है, वो है डेंगू बुखार, डेंगू मच्छर, डेंगू फीवर। पाकिस्तान के हॉस्पिटल कराची के अंदर, लाहौर के अंदर हॉस्पिटल भर चुके हैं। हुकूमत परेशान है, रोज़ बरोज़ प्लेटलेट्स की वजह से कॉलेजों के, स्कूलों के, यूनिवर्सिटियों के ब्लड बैंक जो है उनमें खून देने वाले कम हो चुके हैं। हर रोज़ इसका चर्चा है कि डेंगू बुखार या डेंगू, इसके बारे में थोड़ी सी आज हकीकत पसंदाना एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो आप गौर से सुने। डेंगू मच्छर यहाँ कहीं से बाहर से यहाँ आया तो यहाँ इतनी फैला कि जब श्रीलंकन डॉक्टर की टीम आई, मैं निश्तर टाउन का फोकल पर्सन था। उस वक्त मैंने श्रीलंका वालों की टीम के साथ, डॉक्टरों के साथ काम किया। इस मच्छर के बारे में जानने का मुझे मौका मिला। पूरी दुनिया में इस मच्छर की 53 मच्छरों की किस्में हैं, उनमें डेंगू एक है। खुशकिस्मती है इस वक्त श्रीलंका में 3 किस्म का बुखार फैला हुआ है, 3 मच्छरों का। इसी तरह थाईलैंड में 2 मच्छरों का बुखार फैला हुआ है। मलेशिया के अंदर ये बुखार फैला हुआ है। सिंगापुर में ये बुखार फैला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में एक ही मच्छर है, डेंगू। कि डेंगू से पहले, डेंगू के खिलाफ लड़ने से पहले सिर्फ हॉस्पिटल तक या ब्लड तक पहले सफाई कराई जाए। ये बहुत तेज़ी से फैलता है। अब मैं दोस्तों को, लोगों को बताऊंगा कि ये डेंगू मच्छर किन ज़राए से फैलता है। डेंगू तो हर किसी को इल्म है कि एक फीमेल मच्छर के डेंगू के काटने, जब वो बीमार को काटती है फिर वो तंदुरुस्त को काटती है तो ये डेंगू फैल जाता है। ये आप उसे 5 सालों तक सुन रहे। अब सबसे पहला काम यह है कि जब श्रीलंका टीम आई तो हमने टेरू की दुकानों पे गए निश्तर टाउन के अंदर। इसके बाद कबाड़ियों की दुकानों के ऊपर गए। इसके बाद नर्सरियों के अंदर गए। इसके बाद सारा वो निश्तर टाउन का सर्वे हुआ। सबसे ज़्यादा जो है चुंगी अमर सद्दू वाला इलाका, उस वक्त गंदगी का ढेर था और वहाँ से पेशेंट भी ज़्यादा आते थे। यहाँ इन इलाकों में स्प्रे कराए गए। ये इतना तेज़ी से फैलता है कि अगर एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर पानी का एक कतरा रखा हुआ है तो उसमें भी हज़ारों की तरफ ये डेंगू अंडे, बच्चे, लार्वा उसके अंदर देता है। सबसे मेरी अपील है सारे यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के प्रोफेसर साहबान से जो मेरे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हों, हर्बल वे को देख रहे हों, मेरी उनसे अपील है कि अपने कॉलेजों में अगर हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही तो प्रिंसिपल साहबान, यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के रेक्टर हजरात, दफातर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मेरी उन सब से अपील है आप मेहरबानी करके कागज़ का एक टुकड़ा भी ना रहने दें। अगर कागज़ भी पड़ा होगा तो उस कागज़ पे शबनम का पानी होगा। ये ताज़े पानी पे अंडे देता है, ये ताज़े पानी पे बच्चे देता है। ताज़ा पानी जब रुक जाएगा तो ये हमारा है। मैं डिटेल वाइज जो उस वक्त श्रीलंकन डॉक्टरों ने हमें पार्कों के बारे में बताया, चीज़ों के बारे में बताया, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अब जो आजकल ये मच्छर जो है, थोड़ा सा आपको फ़र्क बता दूँ। आम मच्छर जो है ये बदसूरत मच्छर होता है, डेंगू मच्छर खूबसूरत होता है। आम मच्छर छोटा है, डेंगू बड़ा है। इसके बाद आम मच्छर गंदे पानी में रहता है। डेंगू जो है ये क्योंकि खूबसूरत मच्छर है और खूबसूरत ताज़े पानी के ऊपर देता है। अब आप सारे हजरात देखें कि आपके घर के अंदर क्या जो जानवरों को आप पानी पिलाते हैं वो पानी आपने साफ कर दिया? क्या जो आप घर में पौधों को पानी देते हैं गमलों में वो पानी तो नहीं मौजूद? क्या इर्द गिर्द आपके टायरों की दुकानों के अंदर वो पानी, टायर के अंदर या हौजी उन्होंने बने हुए हैं, क्या वो पानी आपने साफ कराया है? क्या कोई सेल बने हुए हैं जो इसकी सफाई करें? तो जवाब नो में मिलेगा। इससे फैलता है जो मैंने चीज़ें बताई। आप पानी का, हर नौजवान घर की छत के ऊपर विजिट करे, क्या उनकी छत के ऊपर पानी तो नहीं रखा हुआ? क्या किसी गमले में पानी तो नहीं रखा होगा? क्या गिलास में पानी नहीं रखा हुआ?
फिर हम इर्द गिर्द के अंदर तोज़ा करें, फिर हम इर्द गिर्द के लोगों से करें। आप मजिस्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन लोगों को प्यार से इखलाक से समझा सकते हैं कि मियाँ ये पानी जो रोज़ का रोज़ साफ़ कर लिया जाए करो, ताकि ये डेंगू ना फैले। अब मैं डेंगू के बारे में बताना चाहता हूँ। सुबह के वक्त नौजवान सैर करने के लिए जाते हैं, बुजुर्ग सैर करने के लिए जाते हैं, शाम के वक्त भी सैर करते हैं। अब मैंने अक्सर पार्कों में देखा है कि हाफ शर्ट की पैंटें, हाफ शर्ट वाले बाजू पैंटें, थोड़ी पैंटें नौजवानों ने अक्सर हिस्से नंगे छोड़े हुए हैं, और मच्छर भी सुबह और शाम के वक्त हमला करता है। लिहाजा मेरी नौजवानों से अपील है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आपके फ्यूचर में कामयाब करे। इन दिनों में कपड़े मुकम्मल करें। हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि पार्कों में पाबंदी लगाई जाए। पार्कों के अंदर मच्छर है और ये पार्कों से भी फैल रहा है। श्रीलंका टीम के डॉक्टर एक सुबह के वक्त मुझे रेस कोर्स ले गए थे, हमने वहाँ भी विजिट किया तो लोगों को रोका कि ये आप मुकम्मल कपड़े पहने। अब मैं इसके बता चुका हूँ कि ये जो अलामात इसकी है, 4 से 7 दिन में जहर होती है। अलामात जो है ना इसकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अलामात इसकी क्या है, फिर मैं आपको एहतियाती मेडिसिन बताऊँगा। इसकी अलामात ये है कि शदीद बुखार होता है, आँखों के पीछे बुखार होता है, आँखों के पीछे डीले दुखते हैं, हड्डियाँ सारी दर्द करती हैं, जिस्म के ऊपर लाल लाल दाने निकल आते हैं। इसके अलावा हड्डियों में दर्द होता है, मतली और कै होती है, मतली और कै आती है। जो प्लेटलेट की तादाद डॉक्टर साहबान बताते हैं कि हमारे जिस्म में 1.5 लाख से 4 लाख तक होनी चाहिए। ये CBC आप टेस्ट करा के मालूमात कर सकते हैं, क्या ये प्लेटलेट की तादाद तो कम नहीं हो रही। अगर ये किसी में ये अलामात पाई जाती है, फिर सुने, फिर अलामात सुने, बुखार तेज होना, हड्डियों में दर्द करना, जिस्म का दुखना, जिस्म सारे के ऊपर छोटे छोटे रेड कलर के दाग बन जाना। अगर ये आप में बन गए हैं, फौरी टेस्ट कराएं, और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो कुछ एहतियाती मेडिसिन इस्तेमाल करें। ये एहतियाती मेडिसिन डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने, डॉक्टर मसूद ने, दुनिया की कंपनी से इसे कहते हैं सुरेनियम 1M। सुरेनियम 1M के चंद कतरे, ये 1000 ताकत की दवाई है, चंद कतरे इसके ज़बान के ऊपर डाले एक दफ़ा। ये मैं जब था, मैंने अपने कॉलेजों के अंदर, निश्तर टाउन के अंदर लोगों के इसके कतरे ज़बान पे डाले, ये कतरे पिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको हमने कतरे पिलाए वो इस बुखार डेंगू से महफूज रह गए। इंडिया में भी बुखार ये फैला हुआ, इसे डेंगू बुखार कहते हैं। इसी तरह श्रीलंका के अंदर धुरो बुखार कहते हैं, धुरो फीवर कहते हैं, ये भी वहाँ भी फैला हुआ है। इससे सारी बचने की हमने एहतियाती तदाबीर सोचनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये खून आता है, जब प्लेटलेट की तादाद, प्लेटलेट का फंक्शन यह है कि ये एक नेटवर्क, यहाँ से खून निकले ये नेटवर्क बना देते हैं। ये हाथ का मैंने नेटवर्क बनाया हुआ है, ये खून को रोकते हैं। जब प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है, दांतों से खून निकलता है, पाखाने से खून आता है, पेशाब वाली जगह से खून आता है, नक्सीर से खून आता है। ये खून आना शुरू हो जाते हैं तो आपको फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको अमल करना चाहिए अगर आपको ये मामला हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी सब मेरी रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू के बहर, कॉलेज के गेटों के बहर, यूनिवर्सिटियों के बहर मेरा जाना आना रहता है। सब जगह पे कागज बिखरे हुए हैं, सब जगह पे डेंगू अंडे बच्चे दे रहा है। और जिस जगह बीमारी फैलती है वहाँ अल्लाह उसके इलाज के लिए भी सबब पैदा कर देता है। लाहौर के अंदर ये बीमारी फैली हुई है, कराची में फैली हुई है। एक पौधा होता है गिलो, जिसे इंग्लिश में टिनिस्पोरा कहते हैं। गिलो जो है ये पूरे लाहौर में फैला हुआ है, चौड़े चौड़े पत्ते वाला, दीवारों के ऊपर सर सब जोबन पे आया हुआ है। इसके पत्ते दिन में 3 बार इनका जूस पिए। एहतियाती तौर के ऊपर आपको डेंगू बुखार भी नहीं होगा। और जिनके ये कम हो रहे हैं प्लेटलेट्स, ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है गिलो, टेनिस्पोरा,
लोगों ने गमलों में घर कास्ट किया हुआ है, दीवारों पे ये फैला हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बोटेनिकल गार्डन में, गवर्नमेंट कॉलेज जीसीटी वालों का भी बोटेनिकल गार्डन है, इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का बोटेनिकल गार्डन जिन्हाबाग में है। हर जगह पे अगर पूरे लाहौर वाले 2 पत्ते इस्तेमाल करें तो ये ख़त्म नहीं हो सकते। अल्लाह ने बहुत दिया है। गिलो के पत्ते, उर्फ आम जबान में माली से गिलो, ये माली की जबान में गिलो इसे कहते हैं। गिलो की जड़, गिलो के पत्ते, इनका जूस बना के दिन में ये एहतियाती दवाई है। सुरेनियम वनम एहतियाती दवाई है। पपीते के पत्ते, कच्चा पपीता, पक्का पपीता, पपीता जितना आप खा सकते हैं। पपीता आपकी तिल्ली को ठीक करता है। तिल्ली जब सांप से, डेंगू बुखार से तिल्ली इफेक्टेड होती है, तिल्ली इफेक्टेड होती है तो फिर प्लेटलेट्स की तादाद कम होती है। तिल्ली आपकी सही होगी तो डॉक्टर साहब आप जानते हैं प्लेटलेट्स आपके ठीक होंगे। अब ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एहतियाती 3 दवाएं मैंने बताई है। सुरेनियम 1M, जो कतरे आपने जबान में डाले हैं, ये जर्मनी के ले लें, डॉक्टर विल्मर श्वाबे की ये ले लें जिसकी मैंने पिक्चर दिखाई है। इसके अलावा ये गिलो, टीनिस्पोरिया के पत्ते, इसके बाद पपीते के पत्ते। अब मैं आपको ग़िज़ाई इलाज बताता हूँ, ये गौर से सुन लें, बजाय धक्के खाने के, परेशान होने के। ये मेरे आजमूदा इलाज है। ये मैंने लोगों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, स्टूडेंट को हर जगह ये बात बताई है। सबसे पहला काम यह है कि सेब का जूस, गाजर का जूस और उसमें थोड़ा सा अनारदाने भी मिला लें। ये जूस नंबर 1 सुबह के टाइम ये शुरू करें। इसके बाद पपीते के पत्ते का जूस अगर गिलो के पत्ते से मिला लें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। पपीते के पत्तों का जूस और गिलो के पत्तों का जूस ये नेमत हैं, ये तिल्ली को ठीक करते हैं, प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाते हैं। ये दूसरा दवाई इजाज़ है। तीसरा यह है कि सारे जिस्म के अंदर सारे जिस्म में हड्डियों में दर्द होता है, वो हल्दी आपका दर्द दूर करेगी। अगर आप हल्दी नकली लेंगे, पिनसारियों से लेंगे, वो हल्दी दर्द ठीक करने के बजाय दर्द बढ़ाएगी। आप घर की हल्दी तैयार करें। घर की हल्दी तैयार की जाती है कि बाजार से सॉलिड हल्दी लेके उसको धोएं, धो के उसे कूटें, 4 दिन खुश्क करने के बाद उसे पीसें। आधा चमचा चाय वाला छोटा 1 कप दूध में रात के टाइम आप हल्दी इस्तेमाल करेंगे, ये आपकी दर्दें ठीक करेगी। इसके बाद विटामिन सी, बीमारियों के खिलाफ ढाल के तौर पे विटामिन सी इस्तेमाल होता है। जब भी डेंगू फीवर आता है पाकिस्तान में विटामिन सी वाफिर है। किन्नू का जूस, माल्टे का रस, ये सारी वाफिर है। 1 गिलास अगर आप किन्नू माल्टे का जूस पिएंगे, आजकल ये आम मिल रहा है, तो आप 3 चीज़ें, सुबह गाजर और सेब, अनारदाना, दोपहर के वक्त 11 बजे 12 बजे आपने पपीते और गिलो के पत्ते का जूस, असर के वक्त जो है आपने जूस इस्तेमाल करना है विटामिन सी वाला। रात को सोते वक्त आपने इस्तेमाल करना है हल्दी, आधा चमचा चाय वाला छोटा 1 कप दूध में हल्दी के लिए बेहतरीन, दर्दों के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा ये सारी दुनिया के कंपनियों ने फीवर एम, ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुखार और दर्दों के लिए फीवर एम ये डॉक्टर मसूद हसन ने निकाला हुआ है, डॉक्टर विल्मर श्वाबे ने निकाला हुआ है। ये फीवर एम लेके इसके 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम को। इसके अलावा लार्जीन LARZ यानी हमदर्द वालों ने निकाला हुआ है सिरप, ये भी इसी मलेरिया का और डेंगू का इलाज है। इसके बाद करशी वालों ने BM81 गोलियां करशी वालों ने निकाली हुई हैं, ये गोलियां सुबह और शाम को ली जाती है। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे अगर आप मेरे कहने पे इस चीज़ पे अमल करेंगे, क्योंकि मैंने 3 महीने श्रीलंकन टीम के साथ यहाँ वक्त गुजारा। मैं निश्ता टाउन का फोकल पर्सन था, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। आप मेरा चैनल जो लोग देख रहे हैं, ये YouTube वाला, ये डेंगू वाला लेक्चर मेरा और लोगों को भेजें। अल्लाह ताला लोगों को डेंगू से बचाएगा। लोग आपके लिए दुआ करेंगे। मैंने आपको हर्बल, देसी और ग़िज़ाई इलाज सारे बता दिए हैं।
अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।